नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बी एडुकेयर के इस सत्र में। आज 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस। और इस सत्र में हम लोग हिंदी दिवस के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया और यही रीजन है कि इस दिन को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा किसने दिया? हिंदी को भारत की राजभाषा किसने घोषित किया? तो संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1949 में यानी 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया, राष्ट्रभाषा घोषित किया। ओके, यहाँ पर हिंदी भाषा से जुड़े कुछ हम लोग तथ्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला पॉइंट है, हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहली अंग्रेजी है, और दूसरी चीनी है, और तीसरी हमारी हिंदी है। ओके, हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है और इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो 14 सितंबर यानी आज हम लोग मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 से यानी 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ओके, और दूसरा है हमारा विश्व हिंदी दिवस, जिसको हम 10 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 2006 यानी 2006 से चालू हुआ था। ओके, नेक्स्ट है बिहार। भारत का पहला राज्य है जिसने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ऑफिशियल भाषा के रूप में स्वीकार किया। दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली हिंदी फिल्म, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था, 1913 में रिलीज हुई थी। राजा हरिश्चंद्र हमारी पहली हिंदी फिल्म है। ओके, यहाँ पर मैंने हिंदी साहित्य के कुछ महान साहित्यकार लोगों को रखा है, और ये वो महान साहित्यकार है जिनको मैंने पर्सनली पढ़ा है, इनकी कहानियां, इनकी कविताएं। और मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि प्लीज आप लोग भी इनकी जो बुक हैं, जो किताबें हैं, प्लीज आप उनको पढ़िए। आपको अपने भाषा के और ज्ञान आपको प्राप्त होगा अपने भाषा के प्रति। कुछ महान साहित्यकार जैसे यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी, ओके, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, माखन लाल चतुर्वेदी। ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की कविता का एक छोटा सा वाक्य है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली मीन्स जो फूल तोड़ते हैं उन्हें बनमाली बोला जाता है। ओके, तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। पथ यानी उस रास्ते पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो मुझे फूल बोल रहा है बनमाली से कि मुझे तोड़ लो बनमाली और उस पथ पर फेंक दो जिस पथ पर शीश चढ़ाने यानी कि देश के लिए लड़ने वीर जा रहे हैं, उस रास्ते पर मुझे फेंक दो। तो इनकी जो कविताएं होती है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी हिंदी का जो ज्ञान है वो कितना ही गहरा ज्ञान है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्हें तो आई होप सब लोग ही जानते हैं। तो इनका एक छोटा सा यहाँ पंक्ति मैंने रखा है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। ओके, ये एक है जन कवि नागार्जुन, जो कि गांव की, इनकी जितनी भी कविताएं होती हैं या जो कहानियां हैं वो सारी की सारी गांव के ऊपर है। तो अगर आपको एक गांव की जिंदगी के बारे में पढ़ना है तो आप नागार्जुन जी को फॉलो कर सकते हो। और ये है मैथिली शरण गुप्त जी। इनका भी एक पंक्ति मैंने यहाँ रखा है, जो भरा नहीं ये भाव से जिससे बहती रसधार नहीं,
वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ओके, तो ये हमारे कुछ महान साहित्यकार हैं जिन्हें मैंने पर्सनली पढ़ा है, और मैं आगे भी इन्हें इनकी किताबें पढ़ते रहता हूँ, आगे भी पढ़ते रहूंगा, जाहिर सी बात है। और मैं आप लोग से बोलूंगा कि अगर आपके पास जब भी समय मिले, आप इनकी किताबें जरूर पढ़ें। ओके, आगे बात करते हैं। अभी हिंदी को लेकर कुछ कड़वी सच्चाई जो है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है। यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है, और कई शब्द प्रचलन से हट गए और अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावना अधिक बढ़ गई है। अगर आप अपने राष्ट्रभाषा, राजभाषा की अगर आपको ज्ञान नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो भाषा धीरे धीरे विलुप्ति हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हिंदी तो अपने घर में ही दासी के रूप में रहती है। जिस देश का राजभाषा हिंदी है, उस हिंदी को समझने वाले हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने राजभाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाइए, लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक कीजिए। ओके, हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस का भाषा बनने के लिए आपको 129 कंट्री का समर्थन चाहिए होता है, लेकिन हम ये 129 कंट्री का समर्थन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं हमने दूसरी तरफ योगा को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, और योगा के लिए हमने 177 कंट्री का समर्थन हमें मिला, लेकिन हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन का भाषा बनाने के लिए हम 129 कंट्री का समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं। ये 129 कैसे डिसाइड होता है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 कंट्री है। जितनी भी कंट्री है, कितनी, 193, उसका 2/3, 2/3। ओके, उसका 2/3 अगर कंट्री आपको समर्थन दे रही है, तो 193 का जो 2/3 होता है वो होता है 129। ओके, सो अगर 129 कंट्री आपको अगर समर्थन दे रही है, तो हमारी हिंदी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी। फिलहाल ऑफिशियल लैंग्वेज जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है, यानी यूनाइटेड नेशंस की है, वो आपका इंग्लिश है, चीनी है, अरबी है, फ्रेंच है, रसियन है, एंड आपका स्पेनिश है। ओके, तो यही विडंबना है कि हम इतने ज्यादा बोली जाने वाली हमारी भाषा, वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, और हमारी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम 129 कंट्री का समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप अपने राजभाषा के प्रति प्यार रखिए। आप अपने राजभाषा जो भी हिंदी है उसको लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाइए। और जितने भी हमारे महान कवि, महान साहित्यकार हुए हैं, उनको पढ़िए, जिससे कि आपको आपकी राष्ट्रभाषा के ज्ञान की और ज्यादा प्राप्ति हो। बस यही मुझे कहना है। और अंत में एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जुड़े रहिए हम हमारे YouTube चैनल से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।